नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज पे। और मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। आज हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज दरअसल हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल की मार से हाहाकार मचा है। लोग नाराज हैं, सरकार से लगातार उम्मीद कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं पेट्रोल के दाम में कटौती की जाए, लेकिन सरकार एक नई चीज उसमें बताती हुई नजर आती है कि कर्जा भी दिखाई देता है। तो राज्य सरकार अलग अलग अपना टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार अपना अलग टैक्स लगाती है, लेकिन आज जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। और आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है तो वाकई पेट्रोल के दाम तो कम हो जाएंगे। और न सिर्फ पेट्रोल के दाम कम होंगे, बल्कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, उसमें भी कमी होगी। और प्रदूषण की बात करें, AQI लगातार बढ़ता हुआ था, ठीक है। अभी हाल ही में AQI जो है काफ़ी ऊपर था, लोगों को मुसीबत हो रही थी। और पेट्रोल से, जिसका हम क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल का, इससे भी ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो अब सरकार जो है एक फॉर्मूला लेकर आने वाली है एथनॉल का। ये दरअसल एक तरीके का अल्कोहल है, एक ईंधन है, जिसके मिलाने के बाद पेट्रोल में आपके दाम कम हो जाएंगे। और अगर प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण भी कम हो जाएगा। तो एथनॉल को कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2025 तक इसको पेट्रोल में मिला दिया जाए 20%, जिससे क्या होगा कि पेट्रोल के जो दाम है वो कम हो जाएंगे। और जो हम निर्भर है ना पेट्रोल पर, वो हम निर्भरता भी हमारी कम होगी। अब आप ये सोचेंगे कि एथनॉल है क्या, उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्या भारत में सक्सेसफुल रहेगा, और ये बनता कैसे। दरअसल ये गन्ने से बनता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मैंने लिख रखे हैं, और हमने लगातार कोशिश भी करते हैं कि आप लोगों से एक माध्यम से ये पता लगे कि आपके जहन में सवाल क्या है, जिसका हम जवाब लेंगे। तो एथनॉल ये एक भविष्य का बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो हमारे वाहनों में प्रदूषण और इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। और यही कारण कि इन दिनों सरकार जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही पूरी दुनिया में एक खास तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमने देखा था कि प्रदूषण को मात देने के लिए सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी तवज्जो दी जा रही है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि पेट्रोल हमें बाहरी कंट्रियों से लेना पड़ता है। और एथनॉल जो है हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं, क्योंकि ये गन्ने से बनता है। तो एथनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जैसे मैंने बताया, और वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो प्रोडक्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलें भी इसे तैयार किया जा सकता है। तो सवाल यह था कि क्या 2025 में भारत में बिकेगा एथनॉल वाला पेट्रोल। तो भारत सरकार ने अगले 2 से 3 साल में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाकर बेचने का लक्ष्य रखा है। हालांकि कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से देश के कई कोनों में इसकी शुरुआत हो सकती है। इसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा वो बहुत दिलचस्प होगा। तो महंगे तेल के आयात से हमें कहीं ना कहीं से राहत मिलेगी। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अब आपके जहन में होगा कि भाई भारत में आ जाएगा तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये डलेगा कैसे, कई ऐसे तमाम सवाल होते हैं। तो कई ऐसी कंट्रियों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जहाँ पर बाकायदा इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, और प्रयोग और चिंतन भी लोग इस पर कर रहे हैं, क्योंकि 20% कहीं मिलता है, कहीं 40% मिलाया जाता है, कई ऐसी कंट्री हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत में 2025 तक 20% ये मिलाया जाएगा। और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में किया जाता है। देखिए, और जानकर आपको हैरानी होगी कि ब्राज़ील में लगभग 40% गाड़ियां 100% एथनॉल पर चल रही हैं। इसके साथ ही बाकी वाहन भी 24% एथनॉल मिला ईंधन उपयोग कर रही हैं। स्वीडन की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, तो एथनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। कनाडा में भी एथनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी बाकायदा दी जाती है। तो ये फ्यूल है एक तरीके का, और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि पेट्रोल पर, जैसा कि मैंने बताया, कि निर्भरता जो है वो दरअसल कम होगी, क्योंकि हमें अभी बाहर से लेना पड़ता है। तो अब सवाल एक ये है कि वाहनों के लिए ज़रूरी क्यों है ये। तो इथनॉल जो है इको फ्रेंडली फ्यूल है, पर्यावरण को खतरे से सुरक्षित रखता है। इस फ्यूल को गन्ने से तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी लगाम भी कम है, और ऑक्टेन नंबर इसका ज़्यादा है। ये MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प के तौर पर काम करता है। वाहनों के इंजन की गर्मी को भी बाहर करता है, पर्यावरण और गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित है। अब आप सोच रहे होंगे कि बनता कैसे है।
एथनॉल एक तरह का जो अल्कोहल है, इसमें पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एथनॉल का उत्पादन यूँ तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलें भी इसे तैयार किया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। वो आपके जहन में होगा कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। मैं आपको फ़ायदा भी बताता हूँ। 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें निकलता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। तो इसके अलावा एथनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। उसमें 35% ऑक्सीजन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2030 से एथनॉल वाला पेट्रोल जो है मिलना शुरू हो जाएगा देश के कहीं कहीं जगह पर, क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात का जिक्र किया था। और E20 यानी पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण के साथ वाहनों में उपयोग के लिए ये मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया कि 2030 से होने जा रही इसकी शुरुआत और धीरे धीरे देश भर में लागू करने की भी योजना होगी। और इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो कुछ चुनिंदा शहरों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब वो कौन कौन से शहर होंगे, वो जब तक हम पे जानकारी आएगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये एक ऐसा विकल्प होने जा रहा है जो पेट्रोल की मार से हम लोगों को राहत ज़रूर देगा। तो ऐसे ही दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कीजिए, ताकि हम वो टॉपिक पर आपके साथ चर्चा कर सकें। नमस्कार।